आदरणीय शिक्षक और हमारे अभिभावक, दोस्त, प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको मैं सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ अपने फास्ट क्लासेज के प्रांगण में। ये हम लोग चाह कर भी इतना बड़ा प्रोग्राम हम हो या नौशाद या साक्षर जो भी हो, कितना भी ताकत लगा लें, ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ये प्रोग्राम होने का कारण है तो हमारे विद्यार्थी है, उनका परिश्रम है, उनका लगन है, उनका ईमानदारी से किया गया वो कार्य जो बिहार बोर्ड के परीक्षा में उत्तीर्ण किया है, उनके उत्तीर्ण होने के कारण उनके समान समारोह में किया गया है। और देखा गया कि हमारी विद्यार्थी प्रतिज्ञा कुमारी ने 456 नंबर लाकर बिलवाई विद्यालय की टॉपर पे है। और पिछले साल में इसी विद्यालय के इसी ही कोचिंग के लड़की थी श्रेया कुमारी, वो भी 465 नंबर लाकर इस विद्यालय के टॉप पे थी। उससे पीछे भी जाया जाए तो सन 2023 की बात करें हम, उस टाइम में सुजीत कुमार जो यहाँ मौजूद भी है लड़का, वो भी 468 नंबर लाकर, लमसम 468 या 67 वो नंबर लाकर पूरे प्रखंड में भी टॉप था और इस विद्यालय में भी टॉप था। ये हमारे फास्ट क्लासेस का भी प्राप्त किया गया ये सम्मान है और ये उनका अभिनंदन करते हैं और उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं नौशाद सर का, जो हमारे बड़े भाई हैं और हमारे गुरु भी हैं, जो इन कोचिंग का संस्थापक भी है। और हम लोग अगर यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम करा पा रहे हैं या शिक्षा ऐसा बांट पा रहे हैं तो उनका सबका कारण है हमारे अभिभावक जितने बैठे हुए हैं, इनका सपोर्ट है। हम लोग ये हमारे बैकबोन है, इनके वजह से हमारे ऊपर अभी तक कोई उंगली नहीं उठा पाया है, उंगली उठाने का मौका भी नहीं देंगे, क्योंकि वो समझदारी हम लोग को हमारे अभिभावक से मिला है। और आप लोग बताएंगे बाबू जीवन का, जैसे सर बोलेंगे शिक्षा सामाजिक जीवन की रीढ़ है, शिक्षा हमारी बैकबोन है। शिक्षा की वजह से मैक में अगर माइक्रोफोन में एक दो शब्द बोल पा रहे हैं, इसका कारण है शिक्षा। जो शिक्षा प्राप्त ना करे उसको ला दो यहाँ पर, तो जो शिक्षा प्राप्त करेगा उसको समझ जाएगा बोलना क्या है, कब क्या बोलना है। तो आप लोग शिक्षा प्राप्त करें एक बार कि हमारे अभिभावक क्या है कि आपके बच्चे के पैर में चप्पल हो या ना हो, लेकिन आपके बच्चे के हाथ में स्लेट और पेंसिल जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज के युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के ही कारण हमारे देश शक्तिशाली बना है। और देखा जाए कि यहाँ गए इस साइड में बच्चे तो बोले कि सर सिर्फ बेटियां ही हो रहा है, हम लोग बेटा कहाँ गए? हम बोले बाबू ऐसा कुछ नहीं है, बेटा का भी नाम होता है। तो बोले सर बेटियां का नाम ज्यादा होने के कारण क्या है? अपने कोचिंग में भी देखा गया कि बेटी को आगे बैठाया जाता है, लड़की लोग आगे बैठते हैं और लड़का लोग उठते हैं पीछे, क्योंकि क्लासरूम में एक ही सीट का लगता है बेंच। इसका कारण है बाबू कि बेटी को पहले से नहीं पढ़ने दिया गया, बेटी के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, उनको समाज में खड़ा होने का अधिकार नहीं था, बहुत सारे पाबंद के लड़कियों पर। इसीलिए सरकार और हमारे सामाजिक के पढ़े लिखे लोग वो उठाए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। और बेटी और बेटा दोनों को मिलने के वजह से भारत शक्तिशाली बना हुआ है। देखा गया सन 1974-75 की बात कर रहे हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जिनके नेतृत्व में भारत परमाणु शक्ति बना। उस टाइम भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया, लेकिन उस टाइम में भारत सर्व शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि भारत परमाणु बम बना लिया, लेकिन वैसा मिसाइल नहीं था जो हम अमेरिका, चाइना, दूर दराज तक कहीं बम मार सकते हैं। एटम बम बना, लेकिन मिसाइल दूर मारने के लिए एटम बम दूर मारा जाए उसके लिए वैसा मिसाइल नहीं था। फिर डॉक्टर महामहिम APJ अब्दुल कलाम, वो भारत के बेटे जिन्होंने अत्यंत परिश्रम करने के बाद
भारत को ऐसे ऐसे मिसाइल दिए जिनके वजह से भारत आज एटम बम वहां मार सकता है जो दुनिया के कोई भी देश अगर पे उंगली उठा दे तो भारत वहां मिसाइल मार सकता है। जिसका देन है किसका? भारत के बेटा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ देखा गया भारत सिर्फ बेटी की वजह से मजबूत नहीं है, भारत सिर्फ बेटा की वजह से मजबूत नहीं है, भारत बेटा और बेटी दोनों की वजह से मजबूत है। यही कारण है कि दुनिया का कोई शक्तिशाली देश भारत के ऊपर टिप्पणी करने में डरता है, क्योंकि भारत वो शक्तिशाली